देखिए, वाइन शॉप खोलना ये हमारे मोहल्ले में ये हम लोगों की बदकिस्मती होगी। हम अपने गांव छोड़ के आए हैं यहाँ पे अपने बच्चों की तरबियत देने, और अगर यहाँ पे हम किसी वाइन शॉप के साथ में हमारे मकान से रहें या हम लोग रहें तो इनका असर हमारी जनरेशन पे कितना पड़ेगा। हम लोग अपने गांव सारे छोड़ के आए हैं, यहाँ पे खर्चा किया है इतना कि हमारी नस्ल अच्छी बने। जब हमारी नस्ल के साथ ये हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों के साथ तो ये बहुत ज़्यादती होगी अगर ये यहाँ पे ऐसा काम करेंगे। पहले तो ये है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पे हम अब नहीं खोलेंगे, तो हम उस बात से मुतमईन हो गए। उन्होंने बोला कि हम नहीं खोलेंगे, हम इस चीज़ से सब उनके खुश हैं। पर बाकी जिस भी जगह देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी, जहाँ भी लोग रहते हों तो उन जगहों पे ये चीज़ें हो ना तो बेहतर है। और नशा मुक्त भारत का मतलब क्या है? नशा मुक्त बोलने से नशा मुक्त नहीं होगा। नशा मुक्त भारत को नशा मुक्त करना है, फिर जाके नशा मुक्त होगा। जब तक हम लोग इस चीज़ के साथ ना चलें और नशा मुक्त को नशा मुक्त के तरीके से ना चलाएं, तब तक भारत नशा मुक्त नहीं होगा। बाकी तौसीफ भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि कल रात को भी एक प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ। एक शराब ठेका जो है यहाँ पर खोला जा रहा है, जिसको पहले जलना के रोड पर खोला। तकरीबन 3 दिनों के बाद उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जिसमें जलना के लोग थे, संग्राम बाटा के लोग थे, सारे लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रोटेस्ट किया, जदोजहद किया, और 3 दिनों के बाद उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया। और अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसको यहाँ पर खोला जा रहा है। रात को भी ये जो कॉलोनी है हमारे संग्राम बाटा के बिल्कुल साथ में, यहाँ ये जमा हो गए लोग और 11:30 बजे तकरीबन इन्होंने यहाँ एक प्रोटेस्ट किया। इनका कहना था कि गाड़ी में वो शराब की पेटियाँ जो है वो लाई गई यहाँ पर, और एक कोशिश की गई यहाँ पर ठेका खोलने की, और इन्होंने उस वक़्त बड़ी जद्दोजहद की, नाराबाजी की, एक प्रोटेस्ट किया, और वो गाड़ी यहाँ से चली गई। इस वक्त भी आज हम यहाँ पर आए हैं, जिसमें सारे कॉलोनी के लोग हैं। पलमार कॉलोनी है, सैनिक कॉलोनी यहाँ पर है, संग्राम बाटा है, हमारे ये मता से हैं दोस्त। तो ये सारे लोग इस वक्त जमा हुए और एक आवाज़ में, बगैर मज़हब व मिल्लत, बगैर किसी सियासत के, हम लोग यहाँ जमा हुए, तमाम महिलाएं, नौजवान, बुज़ुर्ग, और एक आवाज़ उठाई कि यहाँ पर शराब ठेका नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये जो हाईवे है जो छात्रों से होता हुआ श्रीनगर जाता है, ये एक हाईवे है। यहाँ इस रोड से ज़ियारत जाते हैं, ईदगाह के लिए लोग जाते हैं, मंदिर यहाँ पर नज़दीक है, मंदिर जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। तो उन पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ अभी उतना माहौल नहीं है जो बड़े बड़े सिटीज़ में होता है कि शराब ली, बैग में डाला, घर चले गए। यहाँ आप लोग देखते हो कि यहाँ पर लेके, यहाँ सड़क के साइड किनारे बैठकर शराब पिएंगे। यहाँ खेत हैं, वहाँ जाके पिएंगे। बोतलें तोड़ी जाती हैं यहाँ ग्राउंड में, आप लोग खुद देखते हो, आपने कई बार वीडियो बनाई कि शराब की बोतलें वहाँ पर होती हैं। तो लिहाजा ये ठेका जो है यहाँ पर हम नहीं खोलने देंगे। हम इन्फॉर्म करते हैं यहाँ डीसी साहब, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, एसपी साहब को, कि वो हमारे जज्बात को समझे, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, उनके जज्बात को समझे कि यहाँ जो कॉलोनी है ये बाहर से लोग आए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर यहाँ ठेका खुलेगा तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? लिहाजा ये इन्फॉर्म उनको हम कर देना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी साहब जो हैं हमारे जज्बात को समझेंगे, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, ताकि यहाँ पर ये ठेका ना खुले। शुक्रिया।
देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो ये है कि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल वो 100 दिन का नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने का अगर सबसे ज़्यादा किसी का रोल प्ले होता है वो नौजवानों का होता है, और आने वाले काल में भी ये नौजवान ही, ये यूथ ही जो है इस देश को आगे किसी अरूज पर पहुंचाने का जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से देखिए किस तरीके से जो है नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ से उन्हीं नौजवानों के साथ इस तरीके से खेल खेला जा रहा है। आप देखिए, जिन नौजवानों के हाथों में किताबें, बुक्स होनी चाहिए थी, कलम होना चाहिए था, आने वाले कल में फिर इस तरीके से अगर मोहल्ले के बीचों बीच आप शराब का अड्डा बनाएंगे, शराब का ठेका जो है, दुकानें खोलेंगे, तो किस तरीके से हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है कि बीच अड्डे में बीच जो है मोहल्ले के अंदर शराब होगा और नौजवान जो है वो ख़राब नहीं होंगे, उनकी हाथों में बोतलें नहीं होंगी। तो इस बात को जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम लोग ये मानते हैं कि नौजवानों का हर एक जगह पे, मैं बोलता हूँ कि 110% अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले होता है समाज के अंदर और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए भी, और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरीके से आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें किस तरीके से रात को 11-12 बजे बीच सड़क में आके उन्होंने चीखा चिल्लाया और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचे। उन्होंने कहा साफ लफ्ज़ों में, हिंदू मुसलमान एक होके पूरा मोहल्ला यहाँ पे जमा हुआ रात को 12 बजे और चीखा चिल्लाया, ये बताया कि यहाँ पे किसी भी हालत में हम ये शराब का ठेका जो है नहीं खोलने देंगे। तो साफ जाहिर है क्यों ज़बरदस्ती करते हैं वो लोग कि जो है यहाँ पे शराब का ठेका जो है खोलने जा रहे हैं। आपने प्रोटेस्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको यहाँ पर कि हम इसको यहाँ पर खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, कोई आश्वासन मिला आपको? देखिए, अभी जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के आए और बहरहाल वही आए थे ना, तो वही आए थे। इसके अलावा भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे लगता है कि जिस तरीके से जलना के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का आश्वासन क्या हो ना हो, आश्वासन तो देखिए फैसला तो हमारा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। हम लोग अगर तैयार नहीं है, अगर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं हम ही लोग तैयार नहीं, यहाँ पे वाइन शॉप नहीं खोलनी चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो खुद ब खुद समझना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे पता नहीं है कि उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। बहरहाल ये लोग अभी तक मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई जो है आए थे, कुछ बड़े ओहदेदार यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि हम जी आपको आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे कोई वाइन शॉप नहीं खुले। तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा मजीद कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि सारे लोग अगर इसी हक में कि वाइन शॉप ओपन नहीं होना चाहिए, तो इससे बड़ा हमें क्या चाहिए और